आज जब मैंने अपने घर पर ये क्रिस्पी करेला बनाया तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया। जिसको नहीं पसंद था करेला खाना, बच्चे से बड़े तक मांग मांग के खाए। इतना टेस्टी बना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार ये क्रिस्पी करेला आप अगर बना के खा लेंगे ना तो घर में कोई ये नहीं बोलेगा कि अब करेला भरवा या करेला की भुजिया बनाओ। आज से मेरे यहाँ ना यही करेला की रेसिपी दिन रात बनेंगे। सभी को बहुत पसंद आए हैं तो चलिए बना के दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले लिए हैं 5 करेले, एक ही साइज के हैं सारे। आप छोटे बड़े सभी साइज के करेला ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एकदम ताज़ा करेला है, हम मार्केट से कल ही लाए थे। तो ये करेला हम एक बार धो चुके हैं पानी में, करेले को मार्केट से ला के। तो अभी बिल्कुल नहीं धोएंगे इसको। तो चलते हैं, इसके आगे पीछे के जड़ जो है ना उसको काट दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको बीच से चीरा लगा लेंगे, इस तरह से 2 पार्ट में कर लेंगे। सारे करेले को इसी तरह से 2 पार्ट में करके रख लेंगे पहले, उसके बाद इसका हम पीसेस बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इस करेले की रेसिपी को बनाना एकदम आसान है, ये बन जाते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे करेले को 2 टुकड़े में कर लिए हैं। कुछ करेले कच्चे हैं और कुछ करेले के बीज ना पक गए हैं। तो चलिए, एक कभी कभी होता है कि हम मार्केट से लाते हैं तो करेले पके हुए रहते हैं, तो वो करेला हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उससे भुजिया या फिर उसके भरवा नहीं बनते हैं। तो उस समय ना आप ये रेसिपी को बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, सारे करेले को हम इस तरह से सारे करेले का 1 स्पून ले करके उसके बीज निकाल दिए हैं। अब चलते हैं करेला के इस तरह से पीस बना लेते हैं। एक करेला जो आधा टुकड़ा है ना उसको ले लिए हैं और लंबे लंबे से इस तरह से हम कट कर लिए हैं। आपको जैसे सुविधा हो इसी तरह से, इसी साइज में ऐसे ही कट कर लेना है आपको। अब चलते हैं, इसी तरह से सारे करेले को कट करेंगे, इसी तरह से पीस बनाएंगे। और इस तरह से कि पीस बनाने से लंबे लंबे से देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे करेले को इसी तरह से काट के हम रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक प्लेट में ले लेंगे। और जानते हैं ये करेला ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। जैसे भरवा हुआ या भुजिया हुआ वो कड़वा लगते हैं ना, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या किए हैं, सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। उसमें 1 चम्मच छोटे चम्मच से नमक डाल दिए हैं, ढेर सारा नमक। यहाँ पे नमक डालने के बाद ना अच्छे से नमक को कूट करना है इसमें। तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से हाथ से हम कर रहे हैं। और इसको ना 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे, या फिर खुले में भी आप रख सकते हैं। जब तक ये सारा पानी रिलीज करेगा ना तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के लिए यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कप चावल, मेजरमेंट वाला कप से। ये चावल कौन सा है, आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर चावल का आटा है तो वो आसानी से आप ले सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास आज चावल के आटा नहीं है, तो इस तरह से चावल ले लिए हैं 1 कप। उसको अच्छे से धो लिए 3-4 पानी से, और जब साफ पानी आ गया है तो इसको हम भिगो के रख दिए हैं 10 मिनट के लिए। जब तक करेला तैयार होगा तब तक ये चावल भी तैयार हो जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। 10 मिनट बाद देखिए एकदम से ये फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। इसको पीसेंगे ना आराम से ये ग्राइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको हम एक पानी से और धो लेंगे। तो अब ले लेते हैं हम छोटा वाला ग्राइंडर जार, उसमें सारे चावल के इस तरह से डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है ताकि करेला में ज़्यादा पानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल मतलब ड्राई करके चावल को लेना है आपको। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाते हैं पकोड़े में, तो इसलिए हम यहाँ पे हरी मिर्च का यूज कर रहे हैं। तो ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं है, तो हम 5 से 6 इसमें डाल देंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सारे हरी मिर्च को डाल के इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन के कलियां जो होता है ना उसको छील के 4 से 5 डाल दिए हैं, और इसके ढक्कन को बंद करके अब इसको ग्राइंड कर लिए हैं। तो देख लीजिए कितना थिक है, कितना पतला है ये। अब इस तरह से हम तैयार करके इसको साइड में रख लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं करेला को। तो यहाँ पे करेला देख लीजिए फ्रेंड्स, करेला एकदम से पानी छोड़ना चालू कर दिया है, सॉफ्ट हो गया है करेला। जैसे हाथ में दबाते हैं ना उसे टूटता नहीं है, उससे हो जाता है। पानी निचोड़ते हैं इस तरह से निकल जाता है सारा पानी। तो एक बाउल ले लिए है, उसमें सारा पानी को इस तरह से निकाल लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे करेला के जूस ढेर सारा निकलेगा अभी। इसको आप डायबिटीज़ वाले को पिला सकते हैं, या फिर आप खुद भी पी सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नमक भी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद पीजिएगा इसको। तो देख लीजिए सारे जूस इसका इस तरह से निचोड़ के हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 चम्मच जूस भी ना 1 गिलास पानी में डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा तीखा होगा, बहुत ज़्यादा तीता होगा, क्योंकि ये इसका तीता मतलब कड़वापन जो है ना बिल्कुल निकल गया है, थोड़ा सा भी इसमें कड़वापन नहीं है। अब हम करेला ले लेंगे। करेला एकदम से ड्राई हो गया है, इसका सारा हम पानी निकाल दिए हैं निचोड़ के। इसमें डाल देते हैं जितना करेला है उसी के हिसाब से डाल दिए। इसमें हल्दी पाउडर छोटा चम्मच से 1/4 चम्मच, 1 चम्मच छोटे चम्मच से डाल दिए हैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हैं इसमें चाट मसाला, जैसे कि
मतलब टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसमें डाल दिए है नमक, क्योंकि हम नमक पहले भी इसमें डाले थे तो उसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ही डाल दिए हैं, 2 पिंच डाले हैं इसमें नमक। अब इस सारे मसाला को ना इसमें अच्छे से कूट करके मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास थोड़ा सा सौंफ पाउडर है ना तो सौंफ पाउडर डाल दीजिए, या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से हम इसमें सारे मसाला को मिक्स कर दिए हैं। अब ये देख लीजिए करेला एकदम से फ्रेश है, थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं बचा है। अब जो पीस के रखे हैं ना हम यहाँ पे अरवा चावल का जो मतलब यहाँ पे बैटर तैयार करके रखे हैं, उस मसाला को इसमें हम डाल देंगे। तो तीखा के लिए इसमें मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि पहले ही हम इसमें हरी मिर्च डाल दिए हैं। चावल के आटा जो है ना वो थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा डाल के उसको मिक्स करेंगे, अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर से डालेंगे। तो देख लीजिए आधा डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब चलते हैं, पहले से हम गैस पे तेल चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। यहाँ पे तेल गरम हो जाना चाहिए अच्छे से। उसके बाद गैस को रखना है हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में, ताकि ये करेला अच्छे से अंदर से पके, क्रिस्पी बन सके। तो फ्रेंड्स सारे पीसेस को एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे चावल का आटा लेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें एक एक करके नहीं डालना होगा, अच्छे से इसमें फैला देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैटर लिए हैं तो इसलिए ना एक एक करके डालना पड़ा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जब सारा डाल दिए हैं तो फिर 1-2 बार इसको हम अच्छे से पलट देंगे। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को एकदम से मीडियम कर लिए हैं, ताकि ये करेला ना अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे अंदर से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको ना 1-2 मिनट में इसको हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने घर में इस तरह से आप क्रिस्पी करेला बना के तैयार करेंगे तो दाल चावल के साथ इसको आराम से खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। मेरे घर में एक बार बना के खिलाए ना तो बार बार वही बोलते हैं, अब करेला भरवा छोड़ो, यही क्रिस्पी करेला बनाओ। रोज़ दिन का यही काम हो गया है। बरसात के मौसम में बहुत पसंद करते हैं घर में सभी। तो आप भी एक बार बना करके देखिए, सब खुश हो जाएंगे आपसे आपके घर में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बैच इस तरह से हम फ्राई कर लिए हैं, एक बैच और हम फ्राई कर लिए हैं साइड से। 2 बैच था, दोनों बैच हम फ्राई कर लिए हैं इसी तरह से। अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा चाट मसाला, सौंफ के पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चाट मसाला, सौंफ के पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से उछाल उछाल के इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, कितना क्रिस्पी बना है, आवाज़ें सुन के आपको पता चल रहा है। तो एक पीस को हम तोड़ के भी दिखाएंगे। तब तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं इसके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को फुल देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो हम फुल देखे हैं, और ट्राई जरूर करेंगे, ये जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना, अच्छा बना, ट्राई जरूर कीजिएगा।